गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मेरी वाइफ यानी कि संगीता रंगाकैत, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के निठारी के स्कूल में गेस्ट टीचर के रूप में पिछले 7-8 साल से कार्यरत रही हैं, आज एक रेगुलर टीचर के ज्वाइन करने के पश्चात उनको रिलीव कर दिया गया है स्कूल से। जीवन में चीज़ों का मिलना या जाना, बिछुड़ना, खो जाना, फिर पा जाना, ये सब जीवन का एक क्रम है, चलता रहता है दिन रात की तरह, सांसों की तरह। सांस अंदर आती है, सांस बाहर जाती है, जीवन मिलता है, मृत्यु मिलती है। पर जब अभी मेरी वाइफ स्कूल से अपने वापस पहुंची, ये मेरा बहादुरगढ़ में ऑफिशियल रेजिडेंस है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, तो आते ही मैंने देखा उनका मूड बहुत ऑफ था, और केवल ऑफ नहीं था, वो परेशान मुझे लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, और मुझे नहीं लगा ठीक कि मैं उनको अकेला छोड़ दूं। तो मैंने उनसे पूछा कि बात क्या है, आप मुझे बताइए। तब उन्होंने बताया कि आज क्लास में सारे बच्चे मुझसे लिपट के और मुझसे बहुत कुछ कह के रो रहे थे, सभी बच्चे रो रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला, उनके कहे बगैर और उनसे पूछे बगैर मुझे ये समझ में आ गया कि आज वो रिलीव हो गई हैं स्कूल से। मैंने अब तक भी उनसे नहीं पूछा कि क्या वो वास्तव में रिलीव हुई हैं या नहीं रिलीव हुई हैं। मैं ये मानता हूँ वो रिलीव हो गई हैं, इसलिए इतनी परेशान होकर आई हैं क्योंकि बच्चे रो रहे थे आज। जाहिर सी बात है, आज आखिरी दिन रहा होगा। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, वो अंदर बैठी हैं, और मैं उनके जो फीलिंग्स हैं, मुझे लगा उनका जैसा भी दुख है ये, या अपने बच्चों से स्कूल के बिछुड़ने का जो उनका जो जो उनकी भावनाएं हैं, जो दुख आहत हैं, वो मैं उनको कैप्चर करना चाहता था। आप डेली मेरी वाइफ की वीडियोस देखते हैं, उन्हीं का चैनल है ये। मैं पहली बार इस पे बोल रहा हूँ, पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ उनको कैसा लगा। अब मैं अंदर जा रहा हूँ रूम में जहाँ वो बैठी हैं। अब मैंने आपको बताया मेरी वाइफ है, मैंने इनसे पूछा तो नहीं है क्या ये वास्तव में रिलीव हुई हैं कि नहीं हुई हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही इन्होंने ये बोला कि मेरे सभी बच्चे मुझसे आज मिलकर बहुत रो रहे थे, तो बिना इनसे पूछे मैं समझ गया कि ये परेशान है। अब देखिए आंखों में तो मेरे भी आंसू आ गए हैं, क्योंकि कोई इतना, जब, हालांकि अटैचमेंट अच्छी बात नहीं है, मोह नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, मगर ये प्रेम और मोह, इतनी चीज़ें, इतने चिपके हुए ये कॉन्सेप्ट्स हैं, एक जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ न चाहते हुए भी मोह हो जाता है, और जहाँ मोह होता है वहाँ पर न चाहते हुए भी प्रेम हो जाता है। और जो मोह होता है वो आंसू बहाता है, वही आंसुओं का और दुख का कारण बनता है। तो ये मैम हैं, संगीता मैम, अपने बच्चों की, मेरी वाइफ संगीता रंगाकैत, और आज ये बहुत दुखी हैं, और ये नहीं चाह रही थी कि मैं बनाऊं, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं आपके जो फीलिंग्स हैं, जो आपका ये जो आप बच्चों के लिए इतना रो रही हैं, और इन्होंने मुझे भी भावुक कर दिया। अब मुझे इनको देखकर रोना इसलिए आता है कि अगर ये दुखी होती हैं तो मुझे रोना आता है। तो मुझे लगा कि इनके जो भाव हैं उनको मैं कैप्चर करूं, और मैंने मेरी वाइफ से कहा है, सुनते हैं कि सभी बच्चे हमारे बहादुरगढ़ का ऑफिशियल रेजिडेंस हैं, यहाँ पर भी इनवाइटेड हैं इस संडे को, या कभी भी जब उनको सूटेबल हो, और मैं और मेरी वाइफ मिलकर उन बच्चों को एक प्यारी सी छोटी सी पार्टी देंगे और उनसे एक बार मिलेंगे ताकि उनकी हम फीलिंग जानें। अब देखिए अब ये बहुत रो रही थी, अभी तो ये चुप हो गई हैं जब तक मैं बाहर से अंदर आया हूँ। तो मैं बाहर चला गया था इनको रोते देख के कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और मैं सभी उन बच्चों से, स्कूल के बच्चों से, स्कूल चिल्ड्रन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको जब भी समय मिले वो आपस में मिलकर हमें बता दें, या तो इस संडे को या उससे अगले संडे को मैं और मेरी वाइफ मिलकर उनको एक
छोटी सी प्यारी सी पार्टी देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जीवन लंबा सफ़र है। इसमें आज आप एक डब्बे में चढ़ते हैं, फिर उसमें से कोई डब्बे से उतर जाता है, 3-4 स्टेशन के बाद फिर वही व्यक्ति चढ़ जाता है और कोई और उतर जाता है। तो ये जीवन का सफ़र है, सफ़र चलता रहता है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि वो बच्चे हमें तब भी उतने प्यारे थे और अब भी उतने प्यारे हैं, और मुझसे तो कहीं ज़्यादा इन मैम को प्यारे हैं, संगीता मैडम को, जो उन बच्चों से इतना प्यार करती हैं कि मैं हमेशा देखता रहता हूँ, स्टोरी सुनता हूँ। जो गिफ्ट्स वो बच्चे देते हैं, वो उन बच्चों को कितना प्रेम है अपनी मैडम से, वो गिफ्ट्स और उनके ऊपर लिखी हुई बातें अपने आप बयान करती हैं। तो अब मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दुखी ना हो और आप हो सके तो एक बारी मेरे साथ चल के बाहर आइए। अब इनका मन थोड़ा ख़राब है तो मैं इनको लेकर आया हूँ। हालांकि मैं इनको हमेशा इनके चैनल पे, मैंने आपको बताया कि इनके चैनल पे आज मैं पहली बार आया हूँ। मैं पहले कभी नहीं आता क्योंकि चैनल इनका है। ये मुझसे हेल्प ले लेती हैं, छोटी मोटी बनाती है, खुद ही अपने वीडियोस स्वयं ही बनाती हैं, लेकिन मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ। और आज मुझसे नहीं रहा गया। मैं अपने आप को कभी एज सच यूट्यूब पे एयर भी नहीं करता, लेकिन उन स्कूल के बच्चों के लिए और वो जो इतने प्यार करते हैं अपनी टीचर से, उनके लिए मुझे आना पड़ा। और अब इनको मैं इसलिए लेकर आया हूँ बाहर ताकि ये बिल्कुल भी इनको मैं किस प्रकार से ठीक करूँ। तो अब ये जो हैं, ये बिल्कुल मुझे इनका मूड ठीक करना है, क्योंकि वो सारे स्कूल के बच्चे इनके बच्चे हैं और ये मेरा प्यारा बच्चा है। ये मेरी वाइफ भी है और मेरा प्यारा प्यारा बच्चा भी है ये। और आपको रोना नहीं है, आपको रोना नहीं है मैम, संगीता मैम, आपको रोना नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं रोना है। आप रोएंगे तो आप मुझे भी रुलाएंगे। नहीं, आपको रोना नहीं है, आपको रोना नहीं है। आइए, अब संगीता मैम आपको दिखाएंगी। अब बोलो, आप बताइए मैम, आप खुद ही बताइए बच्चों को क्या बोलना चाहते हैं आप इनवाइट भी कीजिए जो हमने सोचा है मिलकर। और मैं अपने बच्चों को बस यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कामयाब होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है और गलत चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं करना है। इतनी चीज़ें अगर हम आपको नहीं सिखा पाए तो हमारा और आपके साथ का कोई महत्व है नहीं। सबसे पहले हम आपको बोल्ड बनाना ही सिखाते हैं। अब देखो, बोल्ड बनाने की बातें कर रहे हैं आपकी मैडम और खुद ही रो रही हैं। बोल्डनेस ऐसे नहीं आती है, बोल्डनेस आती है हर सिचुएशन को बोल्डली और रियलिस्टिकली फेस करने के लिए। जीवन में आपके साथ जो भी घटित होता है उसको केवल आपने ऑब्ज़र्व करना है, दृष्टा भाव से। सूरज उगता है, उसको ऑब्ज़र्व कीजिए, उसको अनुभव कीजिए। सूरज ढल रहा है, उसको ऑब्ज़र्व कीजिए, उसको अनुभव कीजिए। जीवन में अच्छे पल आ रहे हैं, उनको ऑब्ज़र्व कीजिए, उनका अनुभव लीजिए। जीवन में बुरे पल आ रहे हैं, उनको भी ऑब्ज़र्व कीजिए, उनके अनुभव लीजिए। बिना अपने पर्सनैलिटी पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़े नेगेटिव, और चित्त को सदा शांत रखिए, मन सदा सुखी रखिए, सदा प्रसन्न रखिए। तो मैं इनको यही समझा रहा था, बच्चों को इनवाइट कीजिए, हमारे रेजिडेंस पे भी इनवाइट कीजिए और इनको हम पार्टी देंगे, सब बच्चों को। बेटा अपना ध्यान रखना, सब कामयाब होना ज़िंदगी में, क्योंकि कामयाबी से ही हमें सद्बुद्धि आती है और गरीब लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा दाता बनो, दाता बनना बहुत ज़रूरी है। अब एक छोटा सा आप मैसेज, लास्ट कंक्लूडिंग मैसेज अपने स्टूडेंट्स को दीजिए, और इसके बाद ये मैसेज के साथ हम इस वीडियो को आज वाले को कंक्लूड करेंगे। और मैं आपको बोलूँ, ये आपकी संगीता मैम ने एक बहुत एनरिचिंग चैनल बनाया है, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने अनुभवों से, जो उनको बेस्ट मिलता है अपने व्यूअर से शेयर करने के लिए, वो शेयर करती हैं। बोलिए, आप कंक्लूजन में क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? कब बुला रहे हैं अब बच्चों को पार्टी के लिए कब बुला रहे हैं? घर पे भी और बाहर भी, जहां आप बोलें, बताइए।
बच्चों को पार्टी उसके कंफर्ट जोन में ही देंगे जहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे हो सकते हैं। तो बच्चों से एक बार बात की जाएगी कि कहाँ पर मिलना उचित रहेगा स्कूल के आसपास, और सभी पेरेंट्स को बताकर आएंगे और थोड़ी देर के लिए ही मिलेंगे ताकि बच्चों का ज़्यादा कीमती वक्त ना ले पाए। ठीक है, तो अब इस वीडियो को विराम देते हैं विद एन एक्सपेक्टेशन, एक इस उम्मीद के साथ कि बच्चे हमको जल्दी से बताएंगे वो कब पार्टी लेना चाहते हैं। और ये सफ़र निरंतर है, जब तक जीवन है हम साथ में हैं, बच्चे हमारे साथ और हम उनके साथ। थैंक यू।